अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि आपका MGT 301 का पेपर कहाँ से आता है। MGT 301 का जो है पेपर जो फाइनल टर्म का कहाँ से आता है और आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, इंशाल्लाह ये आपको बताएंगे कि MGT 301 का जो पेपर है वो कहाँ से आता है, इसके MCQ जो हैं वो कहाँ से आते हैं। लेकिन बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर MGT 301 का पेपर का हमें पता ही नहीं है कहाँ से आता है, लेकिन फाइनल मिड और क्विज़ जो हुए उसमें तो हमारा जो ये था कि पेपर हुआ है जो वो तो ट्रू फॉल्स आए हुए थे। लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें भी आपको बताता हूँ क्या आता है और किस तरह से पेपर आता है। और 65% MCQs जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा यहाँ से आएंगे। 65% श्योरिटी है, आप लिख लें, ठीक है। इंशाल्लाह 65%, क्योंकि पीछे जो पेपर हुआ है पिछले सेमेस्टर में तो मेरी काफ़ी ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स वो बता रहे थे कि सर जो आपने वो बताए थे ना, जहाँ से आपने वो तरीकाकार बताया था वहाँ से वो ये जो है पेपर आया हुआ था 65% पेपर। तो उसी के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों से ये सारी बातें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले MGT 301 के ये आपके ऊपर एक शो रहे हैं, टाइटल शो हो रहा है, इसके ऊपर ये 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर रीडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। रीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे जी, रीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप शो हो जाएंगे ये वाले, यानी कि ये टूल शो हो जाएंगे। इसको आपने देखना है, ठीक है। इसमें से आपने ऑप्शन जो है क्या करना है, अगर आपने कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है, थीम डाउनलोड करनी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्लिक किस पे करना है, ये देखें फॉर्मेटिव, जो आप लोगों की मुझे अब नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा दूर है, ये देख लीजिएगा, ऑफ ए थीम 13, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक करना। कंप्यूटर काफ़ी दूर होता है मुझसे, तो वैसे भी नज़र मेरी थोड़ी सी वीक हो चुकी है, अल्लाह पाक रहम करेगा। अच्छा, तो इसको आपने दबा देना है। यहाँ पे दबाएंगे तो आपको देखें एक MCQs ओपन हो जाएगा, ठीक है। और MCQs जो है अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है इस तरह से, ठीक है। ये कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग्स एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, तो वो कहता है कि एग्जाम्पल बताएं डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ है। तो एप्स जो हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा जो हेल्पफुल होती हैं उनके लिए, ऐप्स से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है आगे शेयर करते रहते हैं। डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हर चीज़ों को डिजिटल तौर पे हम जो है दिखा सकते हैं वीडियो के अंदर, हर चीज़ जो है इस ये मेन अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए इसके अंदर दो ऑप्शन देता है। अब आपको ये गलत हो गया, आपको लगा ये मेरा गलत है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि देखें यहाँ से नेक्स्ट कर दें। अब देखें मैं गलत लगाता हूँ, ये गलत है, ठीक है। अब मैं इसको सही लगाता हूँ, ठीक है। सही नहीं लगाता मतलब दूसरा ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन देता होता है, ठीक है। यानी कि आप पहले दो ये फिल कर लें, उसके बाद सबमिट करवा दें। दोनों गलत हैं, नो प्रॉब्लम। फिर क्या, नेक्स्ट दो कर लें। अगर इसमें ठीक है, दोनों सही हैं, यानी कि हमने पहला किया था और दूसरा चेक किया था, ये ठीक है। याद कर लेने, इसके स्क्रीनशॉट आपने बना के अपने पास रख लेने, इनको ज़रूर रट्टा मारना है, ठीक है। इस तरह से इसको सबमिट करते जाना है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने करवाई हुई है ना, तो मुझे इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ा सा अबूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ बच्ची के नंबर मैंने मिड में लेके दिए थे कितने थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करते जाना। इसका तरीकाकार और भी एक है, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। देखें इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं कंप्लीट कर लूँ फिर गलत पलट करके तो फिर मैं आप लोगों को ये आप कहते हैं कि लो एक दफ़ा गलत हो गए तो हम दोबारा से कैसे सबमिट करेंगे, बड़े सवालात होते हैं, उसका भी जवाब देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अब वो नंबर भी शो करेगा आपने 10 में से। इसके ऊपर कोई टाइम नहीं है, इसके ऊपर कोई टाइम नहीं चल रहा, सिर्फ आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और ये सवाल पेपर में आते हैं। अब कहते हैं कि ये वाला हमने कर लिया, लेकिन इसमें से वो क्या कहता है कि यू हैव सेलेक्ट रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये देखें, तो अब इसका रिजल्ट शो करना है। 5 मैंने सही किए हैं, 5 गलत किए हैं। अब चाहते हैं कि मैंने 5 वो भी सही करूं, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर दोबारा से फिर कर लीजिए। मैंने बैक ज़्यादा कर दिया, मैंने फिर ले गया आगे पीछे वाला पेज दबा दिया। फिर आपने दोबारा से यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ये तकरीबन 13 थीम है
और 13 थीम में से अगर आपने काम करना, अब देखें दोबारा से सही कर लें, दोबारा से वही ऑप्शन दोबारा से आ गए। ये आपकी समझ आ गई, यानी कि गलत नहीं है। मतलब अगर आप वापस करना चाहें, आगे पीछे करना चाहें, 2 दफ़ा प्रैक्टिस करना चाहें क्विज़ की, 3 दफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, नो टाइम, ठीक है। इस पे टाइम मेंशन है। अब कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं अब ये तो 13 की तो कर चुका हूँ, अब मैं 12 की करना चाहता हूँ। ऊपर एक ये आपको शो हो रहे हैं लेफ्ट राइट के लिए, तो आप इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो फिर एक पॉपअप क्या कहते हैं, पॉपअप ओपन हो जाएगा, यानी कि इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। वो डिजी स्किल्स का मैं कोर्स कर रहा हूँ, उसमें ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा बोलता है और मेरा दिल कर रहा था मैं भी बोलूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने फिर क्या करना है, फिर रीडिंग पे चला जाना। रीडिंग कहाँ पे, ये देख लेनी, ये वाली, इसके ऊपर आपने कर लेना। इसके ऊपर करने के बाद तो आपको फिर वो स्टेटमेंट शो करेगा। किसी किसी थीम की वो नहीं भी हैं, लेकिन अक्सर की हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों ने देखना है वो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो है या नहीं है, या इसमें नहीं है। तो ये देखें, क्लिक हेयर द फॉर्मेटिव क्विज़, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। फिर देखें ये आ जाएगा, फिर ये सही, ये देखें इस तरह से आप इसको करेंगे। ये आपने प्रैक्टिस करनी। ये 17, इस थीम के अंदर 17, उसमें कितने थे, 10 थे। तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ साथ ये कर लेने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप इसमें फेल नहीं हो सकते। अब इसकी इंपॉर्टेंट और चीज़ें बताता हूँ कि क्या हैं, कि वो आपने कहाँ करनी। ये आपके LMS से, ये बाइट से नहीं है, ये आपके कंस्ट्रक्टर ने जो प्रोवाइड की हैं, जो कहा है कि पेपर में आती हैं, इनकी प्रैक्टिस करें, वो चीज़ें हैं। इंफॉर्मेटिव जो क्विज़ हैं वो हैं, ठीक है। ये बाइट्स नहीं है, ये मैं नहीं लिख रहा, ये आपके हैंड आउट्स के अंदर मौजूद हैं, सही है। और इसके बाद आप लोगों ने ये आगे नेक्स्ट पेज करना हो तो नेक्स्ट आ जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है काम करेंगे, ठीक है। हो सके तो लेक्चर भी इनके ले लीजिएगा। अब आप लोगों को मैं इसके इनके नंबर भी शो करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो इनको मैं पढ़ाता हूँ, फीमेल हैं और इनके होम ट्यूशन मैं पढ़ाता हूँ। अब देखें इसके क्विज़ के नंबर देखें। पहले में से पहला क्विज़ जो था इसमें से 8, क्योंकि गलत सही होते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्विज़ जो हैं अक्सर गलत होते हैं, उसमें 8 हैं। दूसरे में ग्रैंड क्विज़ में उन्होंने नंबर लिए हैं 26, ठीक है। और दूसरा क्विज़ जो था मैंने करवाया था उनको, पास बैठ के सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ उनमें से कितने थे, 9 थे। और ये आपने कुछ दिन पहले ये क्विज़ सीरीज 01 वालों ने किया, MGT वालों ने, आप उनको पता होगा 10 में से 10 हैं। मुझे याद है एक लड़का मेरे पास आया था, पेंटर था, कहता कि सर MGT 301 का क्विज़ कर दें। मैंने उसका क्विज़ किया था। एक अनाउंसमेंट भी दे रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। तो अनाउंसमेंट्स आपको ये बता रहे हैं कि पेज नंबर ये आपके जो सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये आपने देख लेना। ये 23 अगस्त का है। तो उसने मुझे ये कहा था कि क्विज़ कर दे, मैंने क्विज़ कर दिया। उसमें उसके मेरा ख्याल 9 नंबर आए, 9 नंबर आए थे। तो वो ना कहता मेरी ज़िंदगी होगी, मैंने जब से ये एडमिशन लिया है तो मेरे जो है ना 9 नंबर कभी नहीं आई। चलें खैर, छोड़ें इस बात को। लेकिन इसके ऊपर अब क्या है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या देखनी है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया ही नहीं करना क्या है। तो आपने ये कंस्ट्रक्टर है ना, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, तो यहाँ से आपने जो है कि ओपन कर लेना। यहाँ से आपने ग्लॉसरी होती है, FAQ होते हैं, इनको आपने करना होता है। FAQ होते क्या हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर। तो वो आपके पेपर में अक्सर जो है डिस्कस करता है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इसी में से अक्सर पूछ लेता होता है, एब्रीवेशंस पूछ लेता है। इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। ग्लॉसरी जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब देखें ये जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट है, इसका ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने ज़रूर जो है आपने पढ़नी है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आती रहती हैं, ठीक है। ये ग्लॉसरी जो है, और अब मैंने ये खोला था FQ खोला था। इसके बाद आपकी ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ हैं, वरना उसके बाद नेक मार्केटिंग क्या है, उसके बाद ये आप लोगों की साउंड मार्केट क्या होता है, ठीक है। बिजनेस मार्केट क्या होता है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। उसके बाद वी डू स्टडी ऑफ द कस्टमर बिहेवियर, हम उसकी किस तरह से उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं। ये सारा के सारा जो है आपने MGT 301 में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे MCQs के तौर पे आपने ये तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद
दोबारा मैं आता हूँ, फिर दोबारा से इधर से मैंने दबाया। अच्छा, इसके बाद आपकी ये एक ग्लॉसरी शो हो रही है, ये देखिए ग्लॉसरी, इसको दबाना है। इसके ऊपर दबाओगे ना तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो होती हैं, समझा रहा होता है कंस्ट्रक्टर आप लोगों को, वो ये होती हैं, ठीक है। इनको भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है, और इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये जो हैं आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, बेनिफिट देती हैं आप लोगों को, तो इनको भी अच्छी तरह से तैयार करना। MCT 301 की बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक दफ़ा जो है आपने स्टडी जो है कर लेनी है, क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो भी हैं, ठीक है। तो अक्सर आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप सॉल्व जो है कर पाएँ, अंडरस्टैंड। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ क्या आप लोगों ने तैयार करनी है। ये शॉर्ट वक्त के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता लग सकें, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम फाइल्स कुछ डाउनलोड करें, ये डाउनलोड फाइल्स आ गई हैं। कंस्ट्रक्टर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं, या वो लेक्चर दे रहा होता है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है ये चीज़ें। जैसे कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथ के डाउनलोड करने होते हैं, तो फिर आप डाउनलोड फाइल है यहाँ पे आ जा करें, और यहाँ से ये हैं कि आप लोग चीज़ें जो हैं अपनी चीज़ें चेक करते रहें। कंस्ट्रक्टर कोई फ़ाइल तो नहीं भेज रहा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं भेज रहा, तो ये वो वहाँ से भेज रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि भाई हमारे फाइनल कितने होना है। इसके बाद आपने देखना हो तो फिर आप लोगों ने नीचे जो है ये आपने ग्रेडिंग स्कीम है, इसको देख लेना है। 25% आपके जो इंक्लूड होंगे किसमें, मिड वाला जो आप लोगों ने दिया है, यानी कि आपने स्किप किया है, मतलब क्विज स्किप किया है या फिर किया है, तो वो आपका जो है 25% जो इन्वॉल्व होगा, क्या बोला, ग्रैंड क्विज। उसके बाद 6% आपकी असाइनमेंट्स होंगी, और 4% आपकी डिस्कस होगी, और 65% आगे ये 50% होता था, ये 50% होता था, अब 65% फाइनल किया हुआ है, ठीक है। और सिलेबस भी शॉर्ट किया हुआ है। इन बातों को आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने किसी किस्म की कोई गफलत वो नहीं करनी जिससे आप फेल हो जाएं। फाइनल को टाइट करना है आप लोगों ने, मिड को एक दफ़ा छोड़ दें, जो हो गया उसके ऊपर मट्टी डाल दें। फाइनल को आपने अच्छी तरह करना है, इसके अंदर से 1% भी आप लोगों ने गलती जो है नहीं करनी, ना ही गलती का मकान होना चाहिए कि ये गलती होगी, ठीक है। इनको आप लोगों ने लाइट नहीं लेना, इनको अच्छी तरह से करना है। किनको बोला, फाइनल टर्म के जो क्विज़ हैं, इनके क्वेश्चंस हैं, इनके MCQs हैं, क्योंकि आपके MCQs 1.5 नंबर का है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये 1.5 नंबर का आपका MCQs जो है वो हो सकता है, बल्कि हो गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्मेशन जो थी वो शेयर की थी। जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ, ये आपका शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि आपने उन्होंने जो दिया था कि आपका कितना के MCQs, ये शेड्यूल दिया था, उन्होंने कहा था 20 MCQs होंगे आपके पास, 2 नंबर के 2, 5 नंबर के 2 शॉर्ट होंगे, ये 2 जो आपके कितने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, किसके 2 नंबर के, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके 40 होंगे, लेकिन इसको 65% पे इंक्लूड किया जाएगा, किसके 65% पे इंक्लूड किया जाएगा आप लोगों के मार्क्स को। तो बट इनका आपने ख्याल रखना है, ठीक है, और अच्छे नंबर लेने। जितना हो सका मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि तमाम वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके, और आप मेरी जो है रहनुमाई है, जो मेरा नॉलेज है वो आपको मिल सके। तो ये काम आप लोगों ने ज़रूर करते रहना है, ठीक है। ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अब आपसे लेंगे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।